सेवा का अर्थ होता है सुख देना। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपने परिवार से 500 किलोमीटर दूर रह रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी नौकरी वहीं है, ठीक। अब वहां नौकरी करता है और सारी तनख्वाह अपने घर को भेज देता है ताकि पत्नी का, बच्चों का, माँ पिता का, परिवार का पालन हो। तो कहने को तो वो व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर है, पर क्या वो अपने परिवार की सेवा नहीं कर रहा? अरे वो दूर रह के भी सेवा कर रहा है, क्योंकि वो 500 किलोमीटर दूर किस लिए गया कि वहां अच्छी नौकरी है, आमदनी है, और उससे मेरे बालक पढ़ेंगे, लिखेंगे, परिवार का निर्वाह होगा। तो भले वो देखने में दूर है, लेकिन वो पास है, क्योंकि उसका लक्ष्य है सुख देना। ऐसे ही हम सब भले अभी लगता है कि प्रभु से दूर है, हम लोग अपने घर में हैं, परिवार में हैं, परिस्थितियों में हैं, लेकिन हम यहीं से प्रभु को सुख दे सकते हैं। कैसे सुख दे सकते हैं? उनका नाम गान करके, हृदय से उनकी सेवा करके, और ये निश्चय करके कि ये शरीर मेरा जब भी पूरा होगा, एक तो अभी भी जब तक ये मेरा शरीर है, मैं जो भी कर्म करूंगा वो प्रभु की सेवा ही मान के करूंगा। माने बाल बच्चों की सेवा, पति पत्नी की सेवा, माँ बाप की सेवा, जो मुझे घर में दायित्व मिला हुआ है, क्या भावना करूंगा कि इस रूप में भी राधा माधव ही मुझसे सेवा ले रहे हैं। मेरी पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बालकों के रूप में, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, सबके रूप में प्रभु ही मुझसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने सारे कर्म प्रभु को अर्पण करूंगा, समस्त कर्म श्री कृष्ण को अर्पण करूंगा, हरि अर्पण करूंगा, और सबके प्रति दायित्व की पूर्ति करूंगा, लेकिन किसी से बदले में कुछ चाहूंगा नहीं। अब ये सुनने में अच्छा लगेगा, निभाने में थोड़ा कठिन है, लेकिन कोशिश करते हैं तो निभ जाता है। मैं सबके प्रति दायित्व प्रभु की सेवा ही मान के करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं जगत में दूसरे के प्रति दायित्व पूरा करते हुए उससे बदले में कुछ नहीं चाहूंगा, ये दूसरी बात। आप कहेंगे महाराज बिना चाहे कर्म कैसे होगा? होगा। मैं जो कुछ चाहूंगा वो प्रभु से ही चाहूंगा। भगवान यही बात तो गीता में कहे कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, फल मैं दूंगा। हम लोगों की क्या दिक्कत है? हमको सबसे फल चाहिए, हमको पूरे कुनबे से फल चाहिए। पत्नी से भी चाहिए, पति से भी चाहिए, माँ से भी चाहिए, बाप से भी चाहिए, बहन से भी चाहिए, भाई से भी चाहिए, बेटी से भी चाहिए, बेटे से भी। ठाकुर जी कह रहे फल मैं दूंगा, फल कोई नहीं देगा। हम सब एक दूसरे से फल मांग रहे हैं और फल किसी के पास है ही नहीं। ठाकुर कहते हैं फल मेरे पास है, तो हम सब एक दूसरे से फल मांग रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहा हमको। तो मैं सबके प्रति दायित्व के जो मेरी औकात है, जो मेरी सामर्थ्य है, वो मैं करूंगा, और प्रभु की सेवा मान के करूंगा। नाराजों के नहीं करूंगा, दुखियों के नहीं करूंगा, प्रभु की सेवा मान के करूंगा। धीरे धीरे अपने को सुलझा लूंगा, पर किसी से चाहूंगा नहीं। बदले में किसी ने मेरा अपमान भी कर दिया तो मैं भीतर से दुखी नहीं होऊंगा, या भीतर से उसके लिए बुरा बोलूंगा नहीं, बुरा चाहूंगा नहीं, चूंकि मैंने उसके प्रति कुछ किया ही नहीं। मैं तो सारे कर्म भगवान को अर्पण कर रहा था। मैं ये भी नहीं कहूंगा मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया? अरे मैंने बेटे के लिए इतना किया और बेटा ब्याह के बाद बदल गया, बहू का हो गया, मुझको पूछ ही नहीं रहा। मैं ये शिकायत ही नहीं करूंगा, चूंकि मैंने सारे कर्म हरि अर्पण किए हैं
मैं जो चाहूंगा प्रभु से चाहूंगा, दूसरी बात। और तीसरी बात, मैं प्रभु से भी प्रभु को ही चाहूंगा, दूसरी वस्तु नहीं चाहूंगा। संसार के कर्म भगवान की सेवा मान के करूंगा, संसार से बदले में कुछ चाहूंगा नहीं। और तीसरी बात, प्रभु से भी प्रभु को ही चाहूंगा। अगर ये बात समझ में आई तो समझिए पूरी भागवत समझ में आ गई। और ये बात नहीं समझ में आई तो अभी कसर है, कठिन है, पर ऐसा नहीं, प्रयास करने पर ये बात निभती है और फिर जीव का कल्याण होता है।